प्यारे साथियों, कोटि कोटि प्रणाम। आपका मेरे श्रीम कमला विजयश्री ज्योतिष केंद्र चैनल में, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे विचारों को सुने। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैं अपने दिल की बात, जो मेरे मन मस्तिष्क में जो मंथन चलता है, जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं बात करूँगा गायत्री मंत्र पर, उपासना पर, पूजा पाठ पर। क्यों पूजा पाठ करना चाहिए, क्यों उपासना करनी चाहिए। साथियों, अगर आप जन्म कुंडली को खंगालें, जन्म कुंडली में हम शनि राहु केतु के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि ज़्यादातर तकलीफ व्यक्ति को तभी होती है जबकि शनि की साढ़े सती चलती है, ढैया चलती है अथवा शनि की महादशा चलती है। तकलीफ देखने को तभी मिलती है ज़्यादा। परंतु क्या आपको पता है कि इन सभी बातों के पीछे जो मुख्य फैक्टर काम करता है, वो आपके चंद्रमा और सूर्य है। मैंने कल मंगल और शनि की आपके साथ चर्चा की थी कि किस तरह मंगल आदमी को अंधकार में ले जाता है और शनि आदमी को कहीं पर शुद्ध कर देता है। तो उपासना से क्या होगा। जैसे ब्राह्मण लोग हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम उनको गायत्री मंत्र करने की सलाह देते हैं। क्यों कर रहे हैं गायत्री मंत्र, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे हमारा जीवन कितना बदलेगा। क्या हम अरबपति हो जाएंगे, क्या हम मुख्यमंत्री की सीट हमको मिल जाएगी, क्या हमारा नाम दुनिया में हो जाएगा। क्या जो गायत्री मंत्र जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया वो क्या बहुत बड़े पद पर पहुंच गए। मैं आपके सामने आपकी सभी शंकाओं के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये शंकाएं हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जागृत होती हैं जब वो कुछ समय उपासना करके फिर निश्चिंत होकर बैठ जाता है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, और एक दूसरे व्यक्ति को देखता है अपने सामने जो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी लंबी सफलताएं उसको, बड़ी सफलताएं उसको प्राप्त होती हैं। क्या है अक्सर पूजा पाठ, क्या होता है इससे। देखिए, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, शनि की महादशा किसको लगती है। जब भी शनि की साढ़े सती लगेगी, आपके चंद्रमा को लगती है। चंद्रमा क्या आ गया, आपके मन मस्तिष्क विचार आ गया। आपके जो आपका पूरा विचारों का आवागमन है, विचार प्रभावित होते हैं, विचार आते जाते हैं, उसका डिपार्टमेंट चंद्रमा के पास है। जब आपको शनि की साढ़े सती लगती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। चंद्रमा कहीं पर आपके विचारों के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला ग्रह है। अगर यहाँ पे शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है तब फिर आपके विचारों का प्रभाव रुकेगा नहीं। नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आएंगे। जिनका भी चंद्रमा पीड़ित होता है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करने के लिए देता हूँ। पूर्णमासी और अमावस्या के इर्द गिर्द का जो समय है, उसमें उनके विचारों का प्रभाव रुकेगा नहीं। नकारात्मक विचार बहुतायात मात्रा में आएंगे। और सूर्य अस्त के इसमें, सूर्य अस्त जैसे ही होगा उसके बाद जिनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, वो लोग नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, सुसाइड की तरफ उनका मन करता है, बिना वजह सुसाइड करने की तरफ प्रवृत्ति जागती है। तो उस चंद्रमा को मेन क्या हुआ, चंद्रमा कहीं पर पीड़ित हुआ। अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है तो आपकी शनि की साढ़े सती और शनि की महादशा खराब जाने वाली है। चंद्रमा आपका सबल है, बलवान है, अच्छी पोजीशन में है, बृहस्पति आदि ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर आपकी जो शनि की साढ़े सती और शनि की महादशा है वो आपको इतना प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आप मानसिक रूप से सबल होंगे और समस्याओं का निपटारा करने में आप सक्षम होंगे। आप अच्छे और बुरे में सामंजस्य बिठाने वाले होंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब शनि की महादशा और शनि की साढ़े सती आपके साथ गलत कब करेगी, जब आप कहीं पर गलत विचारों की तरफ जाएंगी,
नेगेटिव हो जाएंगे, कोई गलत फैसला ले लेंगे एकदम, तब फिर आप कहीं पर गलतियां करते जाएंगे और आप कहीं पर बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। पर जब यही चंद्रमा आपका सबल होगा या आपने अपने पूजा पाठ के द्वारा उसको सबल कर लिया, तो फिर आप गलत फैसले नहीं लेंगे। तो ज़्यादातर मामलों में 35% समस्याओं की जो जड़ है वो आपका चंद्रमा है। अगर आपका चंद्रमा सबल हो गया, चंद्रमा बलवान हो गया, तो समझो आपने जग जीत लिया। फिर आपको दूसरों के विचार इतने प्रभावित नहीं करेंगे। आपके अंदर इतना आपके अंदर इतनी इनर पावर होगी, आंतरिक शक्ति इतनी जबरदस्त होगी कि बाह्य वातावरण आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा और बाह्य वातावरण का आपके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। चंद्रमा वीक हुआ, किसी ने कुछ कह दिया, आप वही सोचते रहेंगे, इसने मेरे को कह दिया, इसने मेरे को ये कह दिया, अब तो मैं वैसा ही हो गया, अब मेरा मेरा व्यक्तित्व शून्य हो गया, ऐसा आपके विचार। और अगर आपका चंद्रमा सबल होगा तो फिर उन विचारों का, दूसरे की कही हुई बात का आपके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। तो कहीं पर चंद्रमा को बलवान करना अति आवश्यक है। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए शंकर भगवान की उपासना, पंचामृत से भगवान शंकर के ऊपर अभिषेक कीजिए। चंद्रमा को कहीं पर बढ़ते हुए क्रम वाला जो चंद्रमा है उसको एकटक देखिए। आपके विचारों का जो मानसिक स्तर है, विचार जो है आपके, वो अपग्रेड होने लग पड़ेंगे। बहुत सारे रहस्य देखो, पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री पद मिल जाएगा, पर आप आंतरिक रूप से राजा हो जाते हैं। आंतरिक रूप से आप राजा हो जाते हैं, आपको अच्छे और बुरे का आंकलन करने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है। आपको पता होता है कि संसार जो है मिथ्या है। जब आप ज़्यादा साधना में जाएंगे, देखो पूजा पाठ से आप किसी भी ग्रह की आप उपासना करती हैं, सपोज करो शंकर भगवान की आपने उपासना की, तो उससे चंद्रमा ग्रह आपका ठीक हो जाएगा। चंद्रमा ठीक हो जाएगा तो विचार आपके कहीं पर, जब आप चंद्रमा को ज़्यादा ठीक करेंगे तो विचार, फिर अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे और जीवन के प्रकृति के रहस्य आपके सामने खुलने शुरू हो जाएंगे। प्रकृति के रहस्य जब आपके सामने खुलेंगे तो फिर आपको अच्छे और बुरे में पता चलना शुरू हो जाएगा कि कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट प्लेइंग ए रोल, गुड और बैड। तो पूजा पाठ से मात्र ये है। अब सीएम की कुर्सी आपको मिलेगी या आप उच्च पदासीन होंगे, ये तो मेरे को नहीं पता। ये तो जो आप खाते में कितना लिखवा के आए हैं वही आपको मिलेगा। परंतु इतना की तो है कि आपका जीवन जो है वो संतुलित ढंग से चलने लग पड़ता है। आपको आपके रुतबे के मुताबिक मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। आपको बाह्य परिस्थितियाँ इतनी विपरीत नहीं लगती और आप ईश्वर का सानिध्य लाभ, आप ईश्वर को बिल्कुल अपने नज़दीक पाते हैं। ये फर्क पड़ता है पूजा पाठ से। अब सूर्य की बात आ जाती है। अब सूर्य आपके कहीं पर कुंडली में कमजोर हुए, आपको शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया ज़्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य देव जब नीच हो गए या कहीं पर पाप पीड़ित हो गए तो आत्मा क्या हो गई, आत्मा मर गई आपकी। आत्मा मरने का मतलब ये नहीं कि आप मर गए और आत्मा, आत्मा तो कभी नहीं मरती। कहने का भाव ये है कि आत्म सम्मान खत्म हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, आत्म सम्मान की भावना खत्म हो जाती है। वो अपने आप को निकृष्ट कोटि का समझेगा और नीच विचारों की तरफ एकदम प्रवाहित हो जाएगा। जब सूर्य कहीं पर नीच है तो सूर्य को बलि कीजिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दे के प्रतिदिन। गायत्री मंत्र का जो ब्राह्मण लोग हैं विशेषकर ध्यान दें, गायत्री मंत्र का नित्य एक 3 माला या 5 माला आप जाप कीजिए। एक माला तो सुबह शाम आपने करनी ही है और अपने इष्ट देव हैं तो एक माला ही कीजिए, फिर इष्ट देव का भी आपको करना पड़ेगा और सूर्य देवता को निरंतर अर्घ्य दीजिए। देखो पूजा पाठ से मैं, देखो साधना में बहुत अच्छी पोजीशन पर तो नहीं पहुंचा, पर इतना कि मैं आपको कह दूं कि मैंने साधना से बहुत कुछ मेरे को पता चला कि साधना करने से व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन होता है। आत्मसम्मान आपके अंदर जाएगा, गलत और ठीक को, गलत को गलत कहने की शक्ति आपके अंदर जागृत होगी, सही को सही कहने की शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। एक ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। आपको पता चलेगा कि
आपने पूजा पाठ से क्या हासिल किया। तो एक सूर्य और चंद्रमा को तो बलि करने का एक जिम्मा बना लीजिए। चंद्रमा के लिए मैंने आपको बता दिया शंकर की उपासना, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य देवता को अर्घ्य देना। 2 ग्रहों को ठीक कर लीजिए, तीसरे ग्रह को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रास्ता मिलता चला जाएगा। और प्यारे साथियों, एक और बात कहना चाहूँगा, हनुमान जी की उपासना छोटे बच्चों के लिए एक रामबाण औषधि है। छोटे बच्चे अगर हनुमान की उपासना करें तो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, व्यसनों की तरफ नहीं जाएंगे, गलत आदतों की तरफ नहीं जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क आज हमारा ये जो मोबाइल फ़ोन है, अब इसको, ये राहु है, राहु का कहीं पर इसको हम जोड़ते हैं, तो इसको आप कैसा रूप दे देते हैं, बृहस्पति वाला रूप दे देते हैं। अब बृहस्पति वाला रूप ये जो मैं आपके सामने, ये भी राहु को बृहस्पति के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। कौन सा रूप दे रहे हैं आप, गलत मार्ग पर ये पर भी यही राहु ले जाएगा। तो चलो, मैं अपने विचारों को यहीं पर समापन करता हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ जो मेरे ये विचार हैं, जो मेरे ये आपके साथ जो मैं डिस्कशन करता हूँ, इनको आप और लोगों के बीच भी बांटें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मेरे को भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। और जो मैं आपके सामने ये विचार प्रस्तुत करता हूँ, इसके पीछे कभी कोई ये मंशा नहीं है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा विद्वान है या मेरे को ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। एक डिस्कशन का ये एक जरिया है। मेरे को प्लेटफार्म पहले भी मैं बोलता था, मंच के ऊपर बोलने का मेरे को शुरू से स्कूल टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ। अब कहीं पर मंच नहीं मिल रहा था ऐसा कोई, तो एक तो ये मेरे को मंच मिल गया जिसके थ्रू मैं अपने विचारों को आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो चलो, जय माता की, नमस्कार, प्रणाम। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। आपका दिन मंगल में बीते।